दर्द भरा लव ट्रायंगल। कबीर वर्मा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम, श्याम और गीता नाम के 3 दोस्त रहते थे। वे बचपन से साथ बड़े होते थे और अपने दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। गांव वाले कहते थे कि इनकी दोस्ती को कोई भी नहीं तोड़ सकता। वे साथ में खेलते, पढ़ते और समय बिताते थे। जब वे युवा हुए, तब गीता के दिल में श्याम के लिए प्यार की भावना उमड़ने लगी। गीता श्याम को अपनी दिल की बात बता नहीं सकती थी क्योंकि वह डरती थी कि शायद उसकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। वहीं श्याम भी गीता के लिए किसी कोने में चुपचाप प्यार करता था। उसके दिल में भी दोस्ती के डर से वह अपनी भावनाओं को बयां नहीं कर सकता था। एक दिन राम गीता को अपनी दिल की बात बता देता है। वह गीता से प्यार करता है और उसे शादी करके अपनी दुल्हन बना चाहता है। गीता सुनकर हैरान हो जाती है। उसके दिल में अपने प्यार के लिए श्याम की चिंता उमड़ती है। उसे समझ नहीं आता कि वह किसे चुने। वह श्याम और राम की दोस्ती को नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन अपने दिल की बात भी सामने लाना चाहती है। वह श्याम से मिलकर अपनी दिल की बात बताती है और उसे राम के प्रस्ताव के बारे में भी बता देती है। श्याम सुनकर हैरान हो जाता है। उसका दिल दर्द से भर जाता है क्योंकि वह भी गीता से प्यार करता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती को नहीं खोना चाहता। उसी समय श्याम अपनी दिल की बात गीता के सामने रखता है और कहता है कि वह उसके लिए किसी भी कुर्बानी को स्वीकार कर सकता है। गीता को समझ नहीं आता कि वह किसे चुने। वह दोनों के बीच में फंस जाती है। एक दिन श्याम और राम दोनों गीता के साथ बैठकर बात करते हैं। उन्हें समझ आता है कि उनकी दोस्ती और प्यार के बीच में एक बड़ा संघर्ष है। वे तय करते हैं कि उन्हें गीता की खुशी के लिए अपनी दोस्ती को बलिदान करना होगा। वे तीनों मिलकर एक निर्णय लेते हैं। गीता को उसके प्यार के साथ शादी करने का अधिकार होता है, लेकिन वह श्याम और राम में से किसी एक को चुनने में सक्षम नहीं होती। इसलिए वे तीनों निर्णय करते हैं कि गीता किसी और से शादी करेगी, जिससे कि उनकी दोस्ती और प्रेम दोनों को सलामत रखा जा सके। गीता की शादी किसी अच्छे परिवार से होती है और वह अपने नए जीवन में खुश रहती है। वहीं श्याम और राम अपनी दोस्ती को और मजबूत करते हैं और एक दूसरे के संग खुशियों और गमों का साथ निभाते हैं। वक्त के साथ वे सभी अपने अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती का रिश्ता कभी टूटता नहीं। वे हमेशा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। यह कहानी हमें यह सिखा देती है कि कभी कभी प्रेम और दोस्ती के बीच दर्द और संघर्ष होते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती और प्रेम कभी टूटते नहीं। वे समय के साथ मजबूत होते हैं और हमें एक दूसरे की खुशियों का साथ निभाने की शिक्षा देते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कभी कभी अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियां भी समझना और समर्थन करना जरूरी होता है। राम, श्याम और गीता ने अपनी दोस्ती को सामर्थ्य दिया और एक दूसरे की खुशियों के प्रति समर्पण किया। उनकी कहानी हमें यह समझाती है कि सच्चा प्यार और दोस्ती की ताकत अनूठी होती है और वह सबसे कठिन समय में भी हमें सहारा देती है। इस दर्द भरी भावनात्मक कहानी का संदेश है कि हमें अपनी दोस्ती और प्रेम के रिश्तों को समर्पित रहना चाहिए और कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। एक सच्चे दोस्त के लिए दोस्त की खुशियां हमेशा पहले आती हैं और यही इस कहानी की सच्ची शक्ति है।